नमस्कार, ये है आयरा न्यूज। आप देख रहे हैं आयरा न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं आयरा न्यूज, जो रखे हर खबरों से आगे और आपको बाखबर। बात करते हैं 2021 विधानसभा चुनाव की। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के टकराव की। बंगाल की सियासी तारीख जब लिखी जाएगी तो ममता बनर्जी का नाम कुछ सुनहरे अंदाज से लिखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने 2 बार नहीं बल्कि तीसरी बार बंगाल का ताज अपने सर किया। आयरा न्यूज के जरिए मैं ज़ारा सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे भारतवासियों को पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की कुछ सुर्खियों को आपके सामने पेश करती हूँ। बाजबो माथा उঁচু করে চলবো আর যতক্ষণ বাজবো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো বাজবো, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো বাজবো। खूब लड़ी मर्दानी वो तो काली घाट वाली दीदी थी। ये वो दौर था जब तृणमूल के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में जा रहे थे। आयरा न्यूज ये बता रहा है कि काफी कठिन दौर से ममता बनर्जी गुजर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने डट कर खड़ी रहे। ये दौर बहुत ही सख्त दौर था। कांटे की टक्कर दोनों पार्टियों के दरमियान चल रही थी। Syndicate? What syndicate? India knows only one syndicate, that is Narendra Modi or Amit Shah. There is no other syndicate. एक का कहना था मैं लेकर रहूंगा तो दूसरे का चाहे जो हो जाए मैं दूंगी नहीं। बंगाल की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी। 2 मई 2021 ममता बनर्जी को और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तीसरी बार मौका मिला है बंगाल के लोगों की देखरेख का। 2021 विधानसभा चुनाव सिर्फ बंगाल तक ही महदूद नहीं रही बल्कि पूरे भारत में ये चर्चित रही। दोनों के दरमियान चुनावी टकराव पर हर एक की नजर और फिर 2 मई का बेसब्री से इंतजार। যতদিন বাজবো মাথা উঁচু করে চলবো আর যতক্ষণ বাজবো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো বাজবো, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো বাজবো। आयरा न्यूज के कार्यकर्ताओं के जरिए ये जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है कि दोनों पार्टियों ने बीजेपी और टीएमसी ने अपनी पूरी जोर लगा दी थी, लेकिन आखिरकार बीजेपी को अपनी मुंह की खानी पड़ी। 2021 विधानसभा चुनाव आयरा न्यूज ये बता रहा है कि ये वो दौर था जब टीएमसी के सर पर तलवार सी लटक रही थी कि कब कौन से कार्यकर्ता इस पार्टी को छोड़कर चला जाए। टीएमसी के कुछ गद्दावर नेता ने भी आखिर वक्त में बीजेपी का परचम थामा। ऐसे नेता जिनकी कोई पहचान नहीं थी, टीएमसी के जरिया उनकी एक पहचान बनी। इज्जत, शोहरत, दौलत, हर चीज इस पार्टी के जरिया उनको मिली। जनता के नजर में एक जबरदस्त छवि उनकी थी, लेकिन इन सब के प्यार और सम्मान को ठुकराकर आखिरी मरहले में बीजेपी का परचम थामा था। আর কি চান? আগে তো লোকে একটা বেড ভাড়া দিতে পারতো না, একটা ওষুধের দাম দিতে পারতো না। আজকে দেখুন চিন্তা করে বিনা পয়সায় প্রতি বছর 5 লক্ষ টাকা চিকিৎসা আপনি পরিবারের জন্য করতে পারবেন। আপনার 1 পয়সা খরচ হবে না, খরচাটা আমরা দেব। বিনা পয়সায় রেশন, আপনার 1 পয়সা লাগবে না। রেশনে বিনা পয়সায় খাদ্য পাবেন আর খাদ্যটা আগামী দিন আপনার বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে পৌঁছে দেওয়া হবে। তাহলে কি হবে? তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোটটা তো দিতে হবে। तृणमूल कांग्रेस नहीं जीतने से खाना भी नहीं मिलेगा, नौकरी भी नहीं मिलेगा, हेल्थ भी नहीं मिलेगा, शिक्षा भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर तृणमूल कांग्रेस है तो हर सब कुछ है। तृणमूल कांग्रेस नहीं है तो कुछ नहीं है। ऐसी सूरत में पार्टी की कमर टूट गई थी, लेकिन आयरा न्यूज के जरिए ये भी बताते चलूं कि ममता बनर्जी डटी रही। तृणमूल कांग्रेस के जो वफादार कार्यकर्ता थे वो डटे रहे। इन वफादार कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है कि आज एक बार फिर से बंगाल की तारीख में 2021 विधानसभा इलेक्शन को तहरीर किया जाएगा, वो भी सुनहरे पन्नों में।
মনে রাখবেন आने वाला दिन हम जैसा शिक्षा देते हैं, हम ऐक्यश्री संख्यालघु के लिए देते हैं, हम स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप देते हैं, ऐसा हम आने वाला दिन जैसा हमारा स्टूडेंट लोग बाहर में जाके लिखा पढ़ा करे और पिताजी माताजी के ऊपर प्रेशर ना पड़े, এই জন্য আমরা 10 লাখ টাকা পর্যন্ত ক্রেডিট কার্ড করে দেব স্টুডেন্টদের, বাবা মাকে কোনো প্রেশার করতে হবে না। क्योंकि बीजेपी हिंदुस्तान की कोई मामूली पार्टी नहीं, उनका सामना और वो भी ऐसे वक्तों में जब कुछ तृणमूल कांग्रेस के गद्दावर और भरोसेमंद कार्यकर्ता बीजेपी का परचम थाम रहे थे और हर जगह पे यही सुनने को मिल रहा था कि बीजेपी की सरकार बन रही है, अब की बार मोदी सरकार और 200 पार। कुछ लोगों ने तो उम्मीद तक छोड़ दी थी, लेकिन ऊपर वाले का करिश्मा, मेहनत का नतीजा कि तीसरी बार फिर से ममता सरकार। काम पे आपको लगेगा और कोई जगह में ये चीज नहीं है। যারা কৃষক আছেন, কিষাণ ভাই ও বোনও, মনে রাখবেন কৃষক বন্ধু আমরা করেছি, বিনা পয়সায় শস্য বীমা, জমির খাজনা লাগে না, জমির মিউটেশন ফি লাগে না, মারা গেলে কেউ 2 লক্ষ টাকা আমরা দিই। এবার কৃষকরা এখন পায় 6000 টাকা প্রতি একরে আর প্রান্তিক চাষিরা পায় 3000 টাকা। আগামী দিন আমরা জিতলে কৃষকদের দেবো 10,000 টাকা 1 একর জমি প্রতি, আর প্রতি প্রান্তিক চাষিকে দেবো, ক্ষুদ্র চাষিকে দেবো 5,000 টাকা। साथ ही साथ आयरा न्यूज के जरिए ये भी बताते चलूं कि यहाँ पे बीजेपी के सारे बड़े दिग्गज नेता, यहाँ तक के खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह प्रचार के लिए आए और बंगाल का दौरा किया। इसके बावजूद भी वो यहाँ की गद्दी हासिल नहीं कर पाए। उनका जो 200 सीट का दावा था वो 80 भी नहीं पार कर पाए।